रीट 2021 में प्रथम और द्वितीय भाषा कौन सी ले, यह समस्या काफ़ी अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही है। आज हम इस वीडियो में इस समस्या का पूर्णतः विश्लेषण कर समाधान करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले हमारे हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम पुरानी विज्ञप्ति और इस वर्ष की रीट की विज्ञप्ति और सिलेबस, इन सभी को साथ में लेकर के हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो देखते हैं इस समस्या का समाधान। सबसे पहले हम लेते हैं विषय हिंदी। आपके समक्ष है इस समय वर्ष 2018 की लेवल 2 की ग्रेड 3 की विज्ञप्ति। इसमें देखिए आप बी, जो बीच वाला पॉइंट है, हिंदी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए और आवेदित विषय सहित रीट या आरटेट में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। फिर नीचे वाला कॉलम देखिए 9 नंबर, अध्यापक लेवल द्वितीय हिंदी हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित आरटेट रीट के लेवल द्वितीय हिंदी सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रीट में केवल हिंदी एक विषय के रूप में या एक भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो रीट में हिंदी विषय के रूप में तो है नहीं, विषय में तो दो ही हैं, एक तो सामाजिक अध्ययन और एक गणित विज्ञान। तो हमें भाषा के रूप में ले सकते हैं, वो प्रथम भाषा हो सकती है या द्वितीय भाषा, इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो रीट के बाद आने वाली विज्ञप्ति के लिए हिंदी के लिए जो आवेदन करना चाहता है उसे बीए यानी स्नातक में अतिरिक्त विषय के रूप में हिंदी होनी चाहिए और साथ ही रीट में एक भाषा हिंदी होनी चाहिए। बात स्पष्ट हो गई होगी। साथ ही जिन्होंने हिंदी एक अतिरिक्त विषय के रूप में ली है यानी एडिशनल विषय लिया है बीए में, वह भी इसके लिए पात्र हैं। सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखें, यदि किसी आसाथी ने स्नातक उत्तीर्ण होने के पश्चात अतिरिक्त विषय वैकल्पिक हिंदी एडिशनल इन हिंदी उत्तीर्ण किया हुआ है तो स्नातक के अंकों का प्रतिशत निकालते समय स्नातक व अतिरिक्त स्नातक यानी एडिशनल के प्राप्तांक जोड़े जाकर कुल प्राप्तांकों का 30% भाग अंक मान्य होगा। यह 30% अंक पिछली विज्ञप्ति के हिसाब से हैं, इस बार ये चेंज हो सकते हैं लेकिन शर्तें वही रहेगी। यानी अब बात स्पष्ट हो चुकी है, बीए में स्नातक चाहे वो मुख्य विषय के रूप में हो या एडिशनल विषय के रूप में हो और साथ ही रीट में एक भाषा हिंदी के रूप में होगी तो वह व्यक्ति ग्रेड 3 की लेवल 2 की हिंदी विषय के अध्यापक के लिए पात्र होता है। यही बात अंग्रेजी विषय में भी लागू होती है। अंग्रेजी विषय की विज्ञप्ति भी देखें, उसमें भी यही बातें लिखी हुई है कि अंग्रेजी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए और आवेदित विषय सहित रीट में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी बीए में इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए, नेशनल विषय के रूप में हो सकती हैं और साथ ही रीट में एक भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, चाहे वो प्रथम भाषा हो सकती है या द्वितीय भाषा हो सकती है। यानी भाषा की ये समस्या नहीं है कि हम पहली भाषा कौन सी ले और दूसरी भाषा कौन सी ले। हाँ, सरल कौन सी रहेगी, मुश्किल कौन सी रहेगी, अनिवार्य कौन सी है, इसका विश्लेषण हम कुछ समय बाद इसी वीडियो में करेंगे। अब हम लेते हैं गणित विज्ञान। गणित विज्ञान के लिए कौन पात्र है? जिन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए और आवेदित विषय सहित रीट में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी इनमें से कोई भी एक विषय है तो वो गणित विज्ञान के लिए फॉर्म भर सकता है, क्योंकि शर्त यह रहेगी कि उसको लेवल 2 में भाषा चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तो कुछ भी ले सकता है, लेकिन विषय उसको गणित विज्ञान लेना पड़ेगा तो वह इसके लिए पात्र होगा। वह भी एडिशनल अगर किया हुआ है तो इसके लिए वह भी पात्र है। तो ये थी बात गणित विज्ञान के लिए।
अब हम चर्चा करते हैं गणित विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में भी वही नियम है जो गणित विज्ञान में, यानी जिनके बीए में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, इनमें से कोई भी एक विषय था या इसमें एडिशनल किए, वह इसके लिए पात्र हैं। रीट में उसके गणित विज्ञान की जगह उसको सामाजिक अध्ययन का विषय लेना पड़ेगा। भाषा वह कुछ भी ले सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या जो भी भाषाएं उसमें दी हैं, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज कुछ कोई भी लो, चाहे सेकंड लैंग्वेज कोई भी लो, वो यहाँ कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। हाँ, बीए में ये विषय होने चाहिए और रीट में सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में होना चाहिए। मुझे लगता है ये बात पूर्णतया आपको अब स्पष्ट हो गई होगी। अब आती है भाषा की मुख्य बात, जो अब हम आपके सामने रखेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं इस साल का रीट का सिलेबस लेवल 2 का, जिसमें कॉलम खंड 2 देखिए आप, भाषा 1 कौन सी होनी चाहिए? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। भाषा 1 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना है, यानी ऊपर जो ये 7 भाषाएं दी है उनमें से ही लेनी है। इस भाग में वही भाषा होगी, इस शब्द पे ध्यान देना, इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण का माध्यम यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में किया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा यानी कि अनुदेश की भाषा, शिक्षण के माध्यम की भाषा, तो वह आप हिंदी ले सकते हो या अंग्रेजी ले सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगी इसके लिए हम अगर हिंदी भाषा के रूप में चयन करें या अंग्रेजी भाषा के रूप में चयन करें, दोनों में से कोई भी एक भाषा यहाँ बेस्ट रहेगी। रही बात दूसरी भाषा की, तो अगर फर्स्ट में हिंदी लिए तो दूसरी में आप हिंदी के अलावा कोई भी ले सकते हो। फर्स्ट इंग्लिश लिए तो सेकंड में इंग्लिश के अलावा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर अंग्रेजी में हो तो अंग्रेजी एक भाषा होनी चाहिए, और हिंदी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो हिंदी एक भाषा होनी चाहिए। उर्दू के लिए भर रहे हो, उर्दू एक भाषा होनी चाहिए। इस समय स्क्रीन पर आपके सामने हिंदी के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के सिलेबस प्रदर्शित हो रहे हैं। आप देखिए दोनों में 90% सिलेबस एक जैसा है, केवल दूसरे पॉइंट का अंतर है। लैंग्वेज फर्स्ट में दोनों ही गद्यांश आएंगे, जबकि लैंग्वेज सेकंड में एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। तो इस दृष्टि से आप चाहे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले या लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ले, इस बात का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के ही सिलेबस एक जैसे हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ये कि ये बात इंग्लिश में लागू होती है। इंग्लिश के सिलेबस भी आपके सामने है, दोनों के, फर्स्ट और सेकंड के। ये भी प्रोज और पोएट्री ये यहाँ भी है, देख लीजिए। नंबर 2 पे अनसीन प्रोज पैसेज फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड में अनसीन पोइम जो हिंदी में था। बाकी चीज़ें लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। पार्ट 3 के अंदर भी अंतर है थोड़ा सा। इसमें मॉडल हैं, कॉमन इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, उधर फ्रेमिंग क्वेश्चन है, WH एक्टिव पैसिव है, नरेशन है। तो आपको जो इजी रहे, यानी इनमें से जो आप कर सकते हो वो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में ले ले, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो वो लैंग्वेज 2 के रूप में ले ले। लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने फर्स्ट लैंग्वेज ये ली, सेकंड ये ली, हम थर्ड ग्रेड में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, उसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा सिलेबस दोनों के लगभग 90% एक जैसे हैं, और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी ले और सेकंड कौन सी ले, दोनों में से एक आपको लेनी है। और यदि किसी को लगता है कि नहीं अंग्रेजी तो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, तो वह फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी ले ले और सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत ले ले। और रही बात लैंग्वेज की, तो आप देखिए इस चीज़ का विज्ञप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं वह विषय या भाषा रीट में आपके एक अवश्य होनी चाहिए। तो अब आपको भाषा संबंधी समस्या का समाधान हो गया होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नए वीडियो मिल सके।